हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। जय माता दी आप सभी को और गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी सुबह उठी थी गैस और सारा काम हो चुका है और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ जल और रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद देखिए धूप भी निकल आया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह का ये टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर की सारी साफ़ सफाई यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन किया हुआ है, क्योंकि अष्टमी की जो पूजा होती है ना नवरात्रों में, तो अष्टमी की ही पूजा नहीं मतलब नवरात्रों में हर दिन साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो सारा घर धुल चुका है बढ़िया से एकदम, सब काम मैंने कर दिया है और यहाँ पे रेडी होकर के आ गई हूँ मैं। 7 बज के आ गई, उठा था सुबह सुबह ही और वहीं टाइम में ही उठ करके सारा काम निपटाया है और अब चल रहे हैं पूजा की तैयारी करने। और ये आप लोग भी माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट आते ही साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि फूल वगैरह हटाने में, साफ़ सफाई करने में भी टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं ये वाला काम कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। टाइम नहीं है गाइस, बहुत काम है, लेकिन बस ये है कि यहाँ से कंप्लीट रहेगा ना तो फटाफट होता रहेगा। ये ज़्यादा अभी ज़रूरी था, क्योंकि साफ़ सफाई कर लूँगी ना तो फिर वहाँ पे हमारा जो भी है प्रसाद वगैरह जो बनाना रहता है अष्टमी के दिन, वो शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं सारी साफ़ सफाई ही शुरू कर दी हूँ। फटाफट झाड़ू पोछा और देखिए सारे बर्तन में मैंने धो करके इस तरीके से लगा दिए जिससे सूखा सूखा रहे। और यहाँ पे ये मैंने चावल लिया है, इसको भी हम धो करके, ये देखिए धो करके अब रख दिए हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये मंदिर की साफ़ सफाई मैंने पूरा टोटल कर दिया है, सिर्फ अब चढ़ाना रह जाएगा। तो यहाँ पे अब उधर का काम भी शुरू ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ बनाने वाला काम हो गया, अब प्रसाद बनना शुरू होगा। तो हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे जो देवता बाबा हैं उनकी पूजा पहले होती है, उसके बाद अष्टमी के दिन ना उनकी पूजा होती है। 8 दिन वहाँ पे अगियारी वगैरह होता है, तो वो पहले उनका प्रसाद बनेगा, तब अष्टमी के जो और पूजा मतलब माता जी का प्रसाद है वो भी साथ ही में बनेगा। लेकिन सबसे पहले उनका प्रसाद बनता है चूल्हे पर, फिर ही आगे का काम शुरू होता है। तो ये देखिए आपने, मैंने कढ़ाई भी अच्छे से खूब बढ़िया से धो करके चमका के रखा है। और यहाँ पे ये बड़ी वाली कढ़ाई मेरी नई है, तो इसको भी आज मैंने धो करके रखा है कि अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि ना त्योहारों में ना बहुत ज़्यादा, नवरात्र में जो भी कन्या ये प्रसाद वगैरह बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है और कढ़ाई वगैरह का तो ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि हलवा है, पूड़ी है, सब्जी है, बहुत सारी चीज़ें बननी रहती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ना कई कढ़ाइयाँ धो करके अच्छे से रख दिया है कि मुझे ये सब बाद में धोने धाने की झंझट ना रहे। तो यहाँ पे हस्बैंड दूध भी लेकर गए और देखिए मैंने पानी भी अच्छे से भर करके रख लिया है धो करके, जिससे ना कि वो मुझे पूजा में ज़रूरत पड़े, मतलब एक्स्ट्रा भी ज़रूरत पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये देखिए गेहूँ है और इस गेहूँ को हम लोग पहले ही धो करके सुखा लेते हैं, एक दिन पहले गंगा जल डाल करके, और उसको चक्री में ही पीसते हैं, मतलब खुद ही घर पे आटा बनाया जाता है। ये जो पहले प्रथा चली आ रही है, बाबा घर के देवता हैं उनकी पूजा के लिए, तो वो ऐसे ही चक्री में ही पीस करके हम लोग आटा निकालते हैं। उसी आटे का यहाँ पे रोट बनेगा, तब फिर पूजा और सामान आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ हैं और वो ऐसे पीस रही थी, मतलब मिलके ही हम लोग बनाते हैं इतने सालों से, तो जल्दी से बन जाता है। अगर सूखा गेहूँ रहेगा ना अच्छा, तो बड़ा जल्दी ही पिसा जाता है। ये साल भर में एक बार ज़रूर करना, साल भर में 2 बार, दोनों नवरात्रों में ये ज़रूर करना रहता है, क्योंकि उन्हीं का इसी का चीज़ का प्रसाद ना चढ़ता है। तो गाँव में तो यही प्रसाद सब लोग खाते भी हैं और किसी और को नहीं देना रहता है, घर के ही लोग खाएँगे इस प्रसाद को, बाहर कोई नहीं देगा और सेम डे में खाते हैं। तो आप लोग को किसी के यहाँ ऐसा पूजा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम दोनों सास बहू ने अच्छे से खूब आटा पीस करके बना लिया था और उसके बाद मम्मी उसको वो कर रही हैं, इकट्ठा कर रही थी। तब तक मैं सोची कि मैंने पूछा मम्मी दूध चढ़ा सकते हैं? बोले हाँ चढ़ा दो, दूध तो बॉयल हो सकता है। तो मैंने एक तरफ दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे बनानी है खीर, तो दूध बॉयल होगा उसके बाद खीर बनने में टाइम लगेगा। एक तरफ खाली था तो मैंने चढ़ा दिया, और कुछ अभी उसमें नहीं डलेगा, बस सिर्फ दूध बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ गुड़, क्योंकि यहाँ चीनी का वो वाला प्रसाद ना चीनी का नहीं बनता है, गुड़ का ही बनता है। मतलब प्रॉपर साफ़ सफाई का ना बहुत बिल्कुल ध्यान रखना रहता है।
तो यहाँ पे मैं देख रही थी कौन सा परात मतलब मैं लूँ जिसमें आटा दो दो परात है, तो उसमें एक छोटा एक बड़ा है, तो जिसमें मैं ना सारा चीज़ अच्छे से गूँथ सकूँ आटा। तो मैं पहले ना अभी खाली इस समय था क्योंकि वो आटा निकालने में थोड़ा समय लग रहा था, तो मैं बोली कि चलो तब तक आटा ही गूँथ लेती हूँ। मम्मी बोली तुम पहले आटा गूँथ लो, तब तक मतलब क्या बनाया जाएगा ना कि इससे ईजी हो जाएगा, और वो पीस करके रख गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला आटा गूँथ करके और तब तक वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सिंपल आटा जो कन्याओं को खिलाना है वो वाला आटा, और मुझे माताजी को भी सादी पूड़ी चढ़ानी है तो उनके लिए भी चाहिए, तो इसलिए मैंने गूँथ करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं वो वाला आटा है जो अभी मैं हम लोग पीस रहे थे, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, गुड़ भीग गया था तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा दरदरा रहता है, बहुत महीन तो नहीं हो पाता है, तो लेकिन काम बरकत इसको पहले हम लोग फुला करके रख देते हैं गुड़ के चाशनी में, जिससे नहीं अच्छे से 10 मिनट आप देंगे ना तो ये फूल जाएगा और एकदम लोई जैसा बनने लगता है। पहले नहीं होगा, पहले तो होगा कि कैसे बनेगा, यही बेटी बैठ खड़ी होकर के देख रही थी कि ये क्या कर रही हूँ, बनेगा कि नहीं। तो मैं ऐसे चेक कर रही थी कि ये बन जा, इस तरीके का अगर शेप आ गया इसका मतलब कि ये बन जाएगा। तो अब इसको हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये अपने आप ना थोड़ा सा और अच्छे से मसल देंगे तो ये बनने लगेगा। यहाँ पे तब तक हम लोग घी चढ़ा लेते हैं क्योंकि छानने के लिए घी चाहिए। फिर यहाँ पे ना बेटी कुछ पूछ भी रही थी, तो वही मैं बता रही थी कि वो कुछ पूछ रही थी, मुझे याद नहीं है क्या पूछ रही थी, कुछ पूछ रही थी। तो मैं यहाँ पे अपना फटाफट बनाने की तैयारी कर रही हूँ गैस। और ना क्या है, प्रसाद बनाते हैं गैस ना तो सिर ढाक करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये मेरी साड़ी ना बहुत दिन मतलब 2-3 साल हो गया, मम्मी दी थी, ये पूजा करके दी थी, तो वो पहन नहीं पाई थी तो मेरे को दी थी कि तुम लोग इस तरह का पहनोगे तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग देखोगे मैं इस तरीके की साड़ी कम पहनती हूँ, तो मैंने बनवा तो लिया है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा कंफर्टेबली कहीं जाना आना तो ठीक है शादी पार्टी में, लेकिन घर पे पहनने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता है, और ऊपर से काम इतना करना है तो वो भी तो और बड़ी बात है। अब पहन तो लिया था मैंने, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ना सिर ढाक तो रही थी लेकिन वो खिसक रहा था। और ये मेरी ना लोइयाँ देखिए बहुत अच्छे से आटा गुथ गया है और थोड़ा सा बढ़िया से बनने लगा है। तो अब मैं गोला गोला बना के रख दी हूँ, अब उसको ऐसे बनाते बनाते इसी तरीके से बना करके हम लोग छान लेंगे। और ये ना खाने में बहुत टेस्टी होता है, अगर आप ऐसे नॉर्मल भी खाना चाहते हैं ना तो बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ठेकुआ जैसे बनता है ना वैसे ही स्वाद आता है और थोड़ा सा क्रंचीपन में आता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और हम लोग जितना बन रहा है उतना पूरा परिवार हम लोग इसको मतलब प्रसाद चढ़ा करके हम लोग एक ही दिन में सेम डे में ख़त्म करना रहता है। तो हम लोग व्रत रहते हैं, फिर भी इस प्रसाद को ना व्रत वाले खाने के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि ये बाबा साहब का प्रसाद है। हाँ, तो ये देखिए क्रंची क्रंची एकदम बढ़िया बन गया था। और ये अब हम हटा देते हैं क्योंकि किचन में एक तो छोटा सा किचन है गाइस, और ऊपर से बहुत सारे सामान हो जाते हैं, तो ये साफ से मैंने पहले बाबा साहब का बना करके हटा दिया। अब उनके लिए चढ़ता है हमारे यहाँ काली चूड़ी, तो ये मैं काली चूड़ी मंगा के एक डब्बा रख देती हूँ, 7 या 5 ठो चढ़ता है। तो उनका जो भी जो उनके साथ माता जी हैं उनके लिए चढ़ता है। तो हमारे यहाँ एमपी में काली चूड़ी शुभ मानी जाती है, मतलब शादी में भी काली चूड़ी चढ़ती है हमारे यहाँ। तो बहुत लोग के यहाँ काली चूड़ी अशुभ मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काली चूड़ी बाबा साहब को चढ़ता है, इसलिए हमारे एमपी में शुभ मानी जाती है और हमारे यहाँ शादियों में भी जाता है काली चूड़ी। तो यहाँ पे मैंने उनका फीता, सिंदूर, जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो मैंने चढ़ा दिया था और माता जी के नाम से, और ये 2 नारियल जाता है। तो वहाँ पे मैं तो नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि ये सिर्फ मैं दे रही हूँ अपनी सासू माँ को कि वो ले जा कर के चढ़ाएँगी, और वहाँ मैं नहीं जाती हूँ, सिर्फ दूर से मैं हाथ जोड़ लेती हूँ और वहाँ पे दिखाया भी नहीं जाता है, कैमरा नहीं दे, घर के जो देवता होता है ना वहाँ नहीं जाता है। तो वो मैंने सब इकट्ठा करके सारा सामान दे दिया है, वो माताजी मेरी जो है सासू माँ वो चढ़ा देंगे, अपना पूजा वहीं करती हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपना देने के बाद किचन में, वहीं शुरू हो गया है। अब बनाऊंगी मैं अष्टमी का जितना भोग होता है ना माताजी को चढ़ाने के लिए, रोट होता है हमारे यहाँ बनता है, तो वो बनाऊंगी, और शादी पूड़ी बनेगी, हलवा बनेगा, और यही सब खीर पूड़ी चना ये सब सारी चीज़ें बनेंगी गाइस।
पे मैं सबसे पहले हलवा सोच रही हूँ बना लेती हूँ गैस, क्योंकि ना वो ठंडा होने में भी टाइम लगता है, गरम गरम माता जी को प्रसाद का भोग नहीं लगता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं हलवा बना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना आटे का ही हलवा बनता है, क्योंकि अधिकतर बहुत लोग अब सूजी का बनाने लगे, लेकिन पहले आटे का ही हलवा बनता था। और थोड़ा सा घी अगर आप अच्छी क्वांटिटी में ले लेंगे और अच्छे से धीमे धीमे आंच पे भूजेंगे ना, बहुत ही अच्छा हलवा बनता है कि आपका वो जो सूजी होता है ना, उसको भी फेल कर देता है। तो यही है कि बनाने का सिर्फ तरीके होने चाहिए, नहीं कि और हम बनाते हैं तो कोई पकड़ नहीं पाता कि मतलब ये सूजी का है कि उसका है, सब खा लेते हैं। टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे जो माता जी को जो भोग लगता है वो हलवा पूड़ी का आटे का ही लगता है। तो इस तरीके से एक तरफ मैंने चावल डाल दिया है दूध में खीर के लिए भी, और इधर मेरा ये आटा भून गया था। तो अब डालूँगी इसमें पानी, और पानी डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं, जैसे गुठली ना पड़े। और उसके बाद क्योंकि इसमें ना मिलाते रहना रहता है। और अब डाल देंगे मैं चीनी, इस वाले जो क्वांटिटी में आएगा ना तभी तुरंत ही चीनी डाल देना, जिससे नहीं अच्छे से गल भी जाएगा अंदर से मतलब अच्छे से, और उसके बाद अच्छा हलवा बनेगा। तो ये देखिए, तो चलिए गैस इसको पहले मिला करके अच्छे से देखिए, पकने के बाद ना इस तरीके को आएगा और आपकी पूरी कढ़ाई छोड़ देगा। तो अगर घी अच्छे से डाले रहेंगे ना और भुने रहेंगे अच्छे से, तो हलवा ऐसा बनेगा और टेस्ट भी लगेगा। 1-2 दिन भी आप खाएंगे ना प्रसाद तो भी टेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग मेरी खीर भी हो ही चली थी, थोड़ी सी और है, अदरवाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कटा हुआ मेवा हम लोग पंचामृत में चढ़ाते हैं, तो मैं ढेर सारा मेवा ना काट काट के रखी रहती हूँ। तो इसको फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही मैं दूध में डाल दूँगी, ऐसे भी टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए मेरी खीर हो चुकी है, और ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा सा जम जाएगा, इसलिए मैं इसी अब बस हो गया है, इसको मैं अब उतार दूँगी। और इधर में हलवा भी मेरा बन गया था, तो अब दोनों चीज़ मेरा रेडी हो गया है। अब सिर्फ छानना है मुझे, अभी अष्टमी की जो पूजा करना है उसके लिए सिर्फ मुझे बनाना है अब रोट, और जो मीठी वाली पूड़ी बनती है वो रोट गुड़ ही डाल करके मैं गूँथी हूँ, उसको भी मैंने गूँथ करके रख दिया है। और अभी पूड़ी बनाऊँगी। ये दो चीज़ें जब बना लूँगी ना गैस, तो मेरा पूजा वाला जो प्रसाद है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा किचन खाली था एक तरफ को, तो मैं सोची सबसे पहले चना भी चढ़ा देती, क्योंकि ये भी रहता है ना कि कन्या खिलाना है। तो आज तो बिल्कुल कन्या खिलाने का भी देखिए क्या होता है क्या नहीं, और कोई मुहूर्त ही नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रसाद पूरा प्रॉपर जैसे बनाती हूँ वैसे बना रही हूँ। आगे क्या होता है पता नहीं, क्योंकि आज है सैटरडे गाइस, और स्कूल की बिल्कुल छुट्टी नहीं है, तो बच्चे सब स्कूल गए हैं। अब थोड़ा देर बाद पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अष्टमी की जो प्रसाद है उसको बनाते हैं। मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस, और अब बेलेंगे और इतना बड़ा भी किचन नहीं है ना मेरा, थोड़ा सा छोटा किचन, उसकी वजह से ना एक ही लोग काम कर सकते हैं किचन में। अगर दूसरा बंदा इसमें आया तो वो किधर से काम करेगा कोई पता नहीं है। तो ये तो एक लोग के लिए किचन है, इसलिए मुझे ना सारा कुछ अकेले ही करना पड़ जाता है। और बेटी बोल रही थी कि मम्मी लाओ बेल दे, लेकिन वो कहाँ से बेलेगी, किधर से कहाँ से करेगी। तो इसी की वजह से ना मैं बोलती चलो जाने दो, और उसको मैंने थमा दिया है आलू कट करने के लिए। वो बैठ करके एक जगह आलू कट कर रही है, क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी बनाना है ना सबके लिए, क्योंकि अभी हमारे घर में कल बच्चे व्रत थे, सप्तमी के दिन ही वो रह जाते हैं, इसलिए ना, क्योंकि अष्टमी के दिन में उनको कन्या खाना रहता है, तो वो उतरती चढ़ती व्रत रहते हैं हमारे यहाँ बच्चे, तो वो एक दिन पहले ही रह लेते हैं सप्तमी के दिन की, जिससे अष्टमी का जब प्रसाद बने तो वो लोग कन्या के साथ खा लें। तो ये कल के वो व्रत हैं, तो उनके लिए भी आज मैं बनाऊंगी, और हम और सास बहू और मेरे हस्बैंड तीनों लोग, ये लोग भी व्रत हैं। तो मतलब ये ले दे करके सबके लिए ही आज है बनाना। तो और थोड़ा सा ज़्यादा भी बनता है गैस, कोई भी आ जाता है और बहुत लोग आते जाते भी प्रसाद मांगते हैं ना, तो फिर उनको देना, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बढ़ा करके बनाना चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा ही बन जाए। और यहाँ पे बार बार मेरी सासू माँ आके पूछ आ रही थी कि कितना टाइम लगेगा बनने में, क्योंकि उनको करना था बाबा साहब का पूजा, तो वो तो मैंने पूरा व्यवस्था करके पहले ही दे दिया था कि वो कर आई हैं। अब ये सिर्फ आरती की बारी है, तो इसी के बस लिए रुके हुए हैं लोग। तो यहाँ पे फटाफट मैं रोट बना रही थी, तो गरम गरम हो रहा था, तो मैं बोली चलिए इसको इसमें निकाल देते हैं थाली में,
परात में, जिसमें ना कि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम प्रसाद चढ़ता नहीं है और उसमें जल्दी से भगोने में ना ठंडा ही नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने निकाल करके इसमें रख दिया है। अब ये मेरा पूरा रोट ना गैस बन गया था। अब सिर्फ ये जो मैंने पूरी बेला है, 10 पूरी मुझे चाहिए, तो वो पूरी मैं बेल के रखी हूँ। अब इसको मैं छान करके जल्दी से, मेरा पूजा जो अष्टमी का पूजा का प्रसाद है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद चलेंगे, हस्बैंड भी आ ही गए हैं और यहाँ पे मेरे बेटा जी भी आ गए थे। फिर मैंने उनको बुलाया, वो भी नहा धो करके रेडी हो करके आ गए थे। और आज उन्होंने पहना था कुर्ता, तो कुर्ता पहनने में बहुत शौक लगता है। तो यहाँ पे मैंने उनको बोल ले करके जाओ, माता जी के कमरे में एक एक करके चीज़ें रख दो और मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी देखिए पूड़ी भी बन गई थी। और जब मैं यहाँ पे आई, देखिए ये लोग भागते हुए उसको ठंडा करते हुए प्रसाद बैठे हुए थे। तो देखिए तो यही है कि हम लोग सब लोग मिल करके, सास बहू बच्चे सभी लोग मिल करके परिवार अच्छे से माता जी का अपना अष्टमी का जो पूजा है, और ऐसे होता है ना तो बहुत अच्छा भी रहता है कि घर परिवार में ना सभी को इन्वॉल्व, मैं बच्चों को इसलिए इन्वॉल्व करती हूँ गाइस, क्योंकि ना मेरे बच्चे सीखें, वो आगे चल के अगर आज नहीं तो कल उनको जब करना ही होगा, तो उनको ये ना रहे कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि, और गाइस एक चीज़ और बता दूँ कि मैं कभी भी कन्या खाने नहीं गई। मैं गांव में रहती थी, तो वहाँ पे कब कन्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता था। शादी के बाद जब मैं आई हूँ ना, तभी से मैंने सब चीज़ देखा सुना था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ना जाने नहीं देते थे। ये पता नहीं क्यों डर भी रहता है ना, गांव में थोड़ा सा डर रहता है, इसकी वजह से वो कहीं नहीं जाने देते थे। तो मैं कभी भी कन्या नहीं खाने गई थी। यहाँ आई हूँ तब मैं सारी चीज़ें, हस्बैंड सासू माँ या जो भी है, तो उन्हीं से सब कुछ सीखा है। तो देख देख के भी लोग सीख लेते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को, और यही है ना कि अगर मैं नहीं करने, जिस दिन नहीं करने लायक रहती हूँ ना कभी भी, तो ये लोग पूरा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके ना, पूरा इन्वॉल्व। तो यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही थी, और हमारे यहाँ अष्टमी के दिन ही श्रृंगार का सामान, जो भी साड़ी वगैरह है और श्रृंगार का सामान है, वो सब आज ही के दिन चढ़ता है, पहले दिन नहीं चढ़ता है। अष्टमी के दिन ही हम लोग सारा चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे जगह नहीं गए थे, इसलिए मैं छुआ करके बगल में साइड में रख देती हूँ। अभी एक दो दिन ये यहीं पे रहेगा माता जी कमरे में ही। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूल मांगी बेटी से, एक फूल भी रख देती हूँ, जिससे माता जी को मतलब होता है ना कि लाल फूल उनको पसंद है, और भोग में भी लाल फूल ही चढ़ाना चाहिए, उनको पसंद है। तो उनके जब भी भोग लगाएं तो वहाँ पे ज़रूर लाल फूल एक भोग में रखें। तो ये है। और यहाँ पे बच्चे भी लगे हुए थे, प्रसाद लगा लगा करके सब लोग मिल करके दे रहे थे, और हम भी लगे हुए थे अपना रखने में। तो यही है। और यहाँ पे गैस बेटा फल दे दिया था, तो फल रख दिए। तो ऐसे ही हमारे पूजा जो है अष्टमी की होती है गैस। और आप लोग को घर में भी होता है तो प्रसाद में बतासा ज़रूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि बतासा और जो कच्चा चना होता है ना, वो भी माता जी को पसंद है, तो वो भी चढ़ता है। और हलवा पूड़ी कच्चा चना और बतासा तो शीतला माता को चढ़ता है, जो भोर में पूजा करती हैं। तो वो अगर हम लोग नहीं करते तो हम लोग ऐसे अष्टमी की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। तो ये हो गया। और मेरे मायके में उस तरीके से होता है, जो शीतला माता का भोर का जो पूजा होता है ना वो। यहाँ पे अभी को हस्बैंड आ गए थे और फटाफट अपने लग गए थे कि चलो, वो एक बार आके चले गए थे, क्योंकि वो फूल वगैरह वहीं लाए थे। बोले टाइम लगेगा, तब तक हम पूजा करके आते हैं, शॉप पे भी पूजा करना रहता है। तो वहाँ चले गए थे, वहाँ से अब आ गए हैं। अब हम लोग की होगी गाइस आरती। तो अब आरती होने वाली है, आप लोग भी बने रहिएगा और बताइएगा मेरा ये अष्टमी का जो पूजा वाला मिल कर के हम लोगों ने किया और कैसा लगा। और मिलते हैं ओम जय अम्बे गौरी कनक कमान करे वरदा राधे मैया राधा राधे राजपूत गणमाला राजपूत गणमाला गंधर्व बरसारी ओम जय अम्बे जादवंतमेव तमेव साथी मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देव। अम्बे माता की जय, भोलेनाथ की जय, काली मैया की जय, राधे मैया की जय, ठाकुर महाराज की जय, सत्य विद्याओं की जय, नगर भगवान की जय, हर हर महादेव।
राधे